हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताएंगे वेसेपर थ्योरी। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इसका सबसे पहले जान लेते हैं इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कि संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसका प्रतिपादन गिलेस्पी तथा नायोम ने 1957 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बहुपरमाणविक अणुओं की आकृति यानी कि ज्योमेट्री, बहुपरमाणविक अणुओं की ज्यामिति या फिर बहुपरमाणविक अणुओं की आकृति केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंधों की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं और यह व्यवस्था कोश में उपस्थित आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों यानी कि आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीपी तथा आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। तो जो वेसेपर सिद्धांत है या वेसेपर थ्योरी है, इसका प्रतिपादन गिलेस्पी तथा नायोम ने 1957 में किया था। इसका सिद्धांत के अनुसार बहुपरमाणविक अणुओं की आकृति केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंधों की व्यवस्था पर निर्भर करती है और यह व्यवस्था कोश में उपस्थित आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत को कोश युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत या वेसेपर सिद्धांत कहा जाता है या कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बॉन्ड एंगल्स के बारे में। ये तो हो गया वेसेपर थ्योरी। अब इसके बॉन्ड एंगल्स क्या होते हैं और कितना एंगल किस बॉन्ड एंगल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पर लगता है। इसमें हमारे अगर नंबर ऑफ बीपी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं युग्मों के वो अगर 2 हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ आईपी इलेक्ट्रॉन्स यानी युग्म प्रतिकर्षण के इलेक्ट्रॉन्स कितने, एक भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा। इसका ज्यामिति क्या है, इसकी ज्योमेट्री इसकी लीनियर हो जाएगी यानी कि रेखी, तो इसका आ जाएगा लीनियर। इसके बाद आ जाता है बॉन्ड एंगल। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, बॉन्ड एंगल बनेगा 180 डिग्री यानी 180 अंश। उसके बाद है इसका एग्जाम्पल कोई एक, तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है BeF3 बेरियम डाईफॉस्फेट या बेरियम डाईफ्लोराइड। उसके बाद आ जाता है फिर हमारा नंबर ऑफ बीपी इलेक्ट्रॉन। तो इस में यहाँ पर हम ले लेते हैं इस बार 3 बीपी इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आईपी इलेक्ट्रॉन्स हमारे 0 ही हो जाएंगे। उसके बाद जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ट्रायगोनल प्लानर, ट्रायगोनल प्लेन बनेगी। उसकी जो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका जैसे कि BF3 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक। फिर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 हो तब क्या होगा, तो आईपी इलेक्ट्रॉन इसमें भी 0 ही रहेंगे। इसकी जो आकृति बन जाएगी वो टेट्राहेड्रल बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टेट्रा यानी कि 4 हैं, तो टेट्राहेड्रल ये हो गया। फिर इसका जो एंगल बनेगा इसका बनेगा 109 डिग्री, यहाँ पर 1 बना देते हैं, 109 डिग्री दशमलव 28 डिग्री। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा CH4 मेथेन आपका। उसके बाद अगर यहाँ पर बॉन्ड नंबर ऑफ बीपी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 5 हों तो आईपी इलेक्ट्रॉन तब भी 0 ही रहेंगे और जो इसकी आकृति बन जाएगी वह ट्राइगोनल यानी कि त्रिकोणी बन जाएगी, ट्राइगोनल, आप लिखते हैं ट्राइगोनल, त्रिविमी बन जाएगी। और इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। कहीं कहीं पर इसको 120 डिग्री भी आ जाता है, तो यहाँ पर 90 और 120 के 2 हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका PCl5, 5 इलेक्ट्रॉन तो PCl5। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन होते तो क्या 0, यहाँ पर क्या हो जाए अष्टफलकी हो जाता, तो यानी कि ऑक्टाहेड्रल। और 90 ही हो जाता, इसका कोण 90 हो जाता। इसका एग्जाम्पल हो जाता हमारा SF6। फिर है अगला 7वां और आखिरी, तो इसमें हो जाता हमारा 0 ये भी, और जो इसकी आकृति हो जाती है वो पेंटागोनल हो जाती, पंचकोणी, पेंटागोनल। और इसकी जो डिग्री है वो हो जाता 72 डिग्री है इसका, 72 अंश, तथा कहीं कहीं पे इसका 90 अंश भी निकल आता है, तो 72 और 90 2 हो जाते इसके। इसका एग्जाम्पल है IF7। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें, और इस पर जो है क्लास 10th और 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी डाली जाएगी बहुत जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।